सारा अली खान के साथ इस एक्टर का चल रहा था चक्कर, मिलती थी फार्म हाउस पर। एलॉन मस्क ने अपनी ही एयर होस्टेस के साथ की ये घिनौनी हरकत, अब जाना पड़ सकता है जेल। सोनाक्षी सिन्हा के असली माँ बाप कौन है जानकर दंग रह जाएंगे। मस्क ने स्पेस एक्स में काम करने वाली एक एयर होस्टेस से मसाज लेने के दौरान यौन शोषण करने की कोशिश की। उस एयर होस्टेस ने बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब शुरू करने के बाद उस पर स्पेस एक्स की तरफ से मसाज देने वाली महिलाओं वाला लाइसेंस लेने के लिए दबाव बनाया गया ताकि वे मस्क को मसाज दे सके। और ऐसे ही एक दिन मस्क के जेट प्लेन गल्फ स्ट्रीम G650ER के एक प्राइवेट कैबिन में वो मस्क को मसाज दे रही थी और मसाज के दौरान मस्क ने उन्हें संभोग करने का भद्दा प्रस्ताव दिया। एयर होस्टेस ने और बताया कि मस्क ने उसे फुल बॉडी मसाज करने के लिए बुलाया और जब वो कैबिन में गई तो मस्क सिर्फ एक चादर से अपने शरीर का निचला हिस्सा ढके हुए थे। मसाज के दौरान मस्क ने उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और प्रस्ताव दिया कि अगर वो मसाज से कुछ ज्यादा करे तो उसे एक घोड़ा खरीद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आरोपों के बाद उस महिला को स्पेसएक्स की तरफ से अपना मुंह बंद करने के लिए 1,75,00,000 का मुआवजा भी दिया गया। जब मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक पॉलिटिकल एजेंडा है मुझे बदनाम करने का। सारा अली खान के अफेयर्स के किस्से आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं जिनका किसी एक मर्द से मन नहीं भरता, और ऐसा उन्होंने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने पिता सैफ अली खान के सामने बताया था। सारा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे के नाती वीर पहाड़िया को डेट कर चुकी है। 2016 में सारा और वीर के अफेयर्स के किस्से खूब चर्चा में रहे। इनकी एक फोटो भी काफी वायरल हुई जिसमें इन दोनों को किस करते देखा गया। इसके बाद अपनी पहली फिल्म केदारनाथ के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर सारा का दिल आ गया, पर सारा ने सुशांत के साथ अपने रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया। सुशांत की मौत के बाद उनके फार्म हाउस के केयर टेकर रईस ने बताया कि 2018 के बाद से सारा सुशांत के साथ फार्म हाउस पर आती थी और वे जब भी आते 3-4 दिन रुकते। दोनों थाईलैंड ट्रिप पर भी गए थे। सुशांत की मौत के बाद जब ड्रग मामले में सारा से पूछताछ हुई तब उन्होंने नारकोटिक्स को ये बताया कि सुशांत उन्हें लेकर काफी पॉजिटिव थे, पर सारा अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी और वो इन प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी। सारा ने ये भी बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। खबरें ये भी थी कि सुशांत 21 जून 2019 को अपने बर्थडे वाले दिन सारा को प्रपोज भी करने वाले थे, पर इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सारा का नाम कार्तिक आर्यन के साथ जुड़ा। कार्तिक पर सारा का क्रश था। इन दोनों की फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर्स के किस्से सुर्खियों में आए, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही दोनों अलग हो गए। अब देखना यह है कि सारा का अगला निशाना कौन है और आखिर क्यों सारा का दिल इतना मचलता है। क्या किसी एक के साथ सारा का दिल नहीं भरता। पिछले दिनों एक फ्लाइट में सारा को स्पॉट किया गया जहां वो फैंस के साथ सेल्फी लेती दिखी, पर जब वो अपने सीट पर जाकर बैठने लगी तब उनके बगल वाले सीट पर क्रिकेटर शुभमन गिल को देखा गया। इसके अलावा इन दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक साथ स्पॉट किया गया और एक रेस्टोरेंट में भी ये दोनों साथ नजर आए। शुभमन सारा अली खान से पहले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ डेटिंग को लेकर चर्चा में रहे और अब एक बार फिर सारा अली खान को डेट करने को लेकर फैंस का निशाना बने हुए हैं। वायरल हुई इस वीडियो में एक यूजर ने कमेंट किया कि शायद मैं गलत हूँ, पर सारा और शुभमन एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। एक यूजर ने लिखा ये तो शुभमन ही है, मतलब ये दोनों डेट कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने 2010 में दबंग मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और ये मौका उन्हें उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा के अप्रोच से मिला। आज सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी नहीं है, बल्कि सोनाक्षी 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय की बेटी है, क्योंकि उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का रीना रॉय से अफेयर चल रहा था और रीना शत्रुघ्न सिन्हा की बच्चे की मां बनने वाली थी, जिस कारण बदनामी से बचाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी को गोद ले लिया। और इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि सोनाक्षी की शक्ल हूबहू रीना रॉय से मिलती है, न कि अपनी मां पूनम सिन्हा से। ये सब देखकर मैं तो बस यही कहूंगा कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वैसे हमें ये लगता है कि आमिर खान ही ऐसे एक्टर हैं जो परफेक्शन के लिए अपना वजन घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं। भूमि पाडनेकर जिन्होंने दम लगा के हर्षा मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें भूमि ने एक बहुत मोटी लड़की का रोल प्ले किया था, लेकिन फिल्म के 6 महीने बाद ही वो काफी स्लिम, ट्रिम और फिट नजर आई और इन 6 महीनों में भूमि ने 32 किलो वजन कम किया, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि भूमि ने अपना वेट कम नहीं किया, बल्कि इस मूवी को करने के लिए भूमि ने 25 किलो वेट गेन किया था। मतलब भूमि कभी मोटी थी ही नहीं, सिर्फ इस रोल को करने के लिए ही भूमि इतनी मोटी बनी। लेकिन आखिर भूमि ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। दम लगा के हर्षा मूवी में भूमि असिस्टेंट डायरेक्टर थी और इस रोल के लिए सैकड़ों लड़कियों ने ऑडिशन दी, लेकिन फिल्म के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। तब भूमि ने कहा कि वो ये रोल करेंगी और अपना वेट बढ़ाएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1 महीने के अंदर भूमि ने 25 किलो वेट गेन किया। वहीं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सैफ अली खान ने जैसे बच्चे पैदा किया है, शायद ही बॉलीवुड का कोई एक्टर उस तरह से बच्चे पैदा कर पाएगा। सैफ के माँ
मात्र 4 बच्चे हैं और सैफ एलॉन मस्क से काफी प्रभावित है, जिनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन अब करीना ने भी सैफ को और बच्चे पैदा करने से मना कर दिया है। सैफ अली खान का जन्म 1970 में हुआ और अपने से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की। जब सैफ की उम्र 26 थी तब सारा अली खान का जन्म हुआ। जब ये 30 के हुए तब उनको एक बेटा इब्राहिम पैदा हुआ। उसके दूसरे बच्चे के बाद अमृता सिंह से सैफ का तलाक हो गया और सैफ ने करीना से दूसरी शादी की। जब सैफ 40 के हुए तब करीना से उन्हें तैमूर पैदा हुआ और अपनी लाइफ के 50s में सैफ को चौथा बच्चा जेह पैदा हुआ। जहां सैफ बच्चे पैदा करने में सबसे आगे है, वहीं खिलाड़ी अक्षय कुमार टैक्स भरने के मामले में बॉलीवुड में सबसे आगे। अक्षय हर साल अपनी फिल्मों से इतनी कमाई करते हैं कि टैक्स भरने के मामले में वो अंबानी और अडानी तक को पीछे छोड़ देते हैं। अक्षय के पास मॉरिशस में एक आलीशान बीच हाउस है जहां वो अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं। अक्षय कुमार के पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, इसलिए उन्होंने टोरंटो में सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कॉलोनी ही खरीद ली। इसके अलावा गोवा में अक्षय का एक बीच हाउस है। मुंबई के जुहू में भी एक बीच साइड बंगलो है। वहीं अंधेरी में 4 फ्लैट है जिनकी हर एक की कीमत है 80 करोड़ रुपए। अक्षय के पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसके चलते पिछले 5 सालों की तरह 2022 में भी अक्षय ने सबसे ज्यादा टैक्स भरा है। अक्षय एक फिल्म के 70 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनकी कुल संपत्ति है करीब 2600 करोड़ रुपए। वैसे पैसों की बात हो और क्रेडिट कार्ड का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज हम करते हैं, उसकी खोज 5000 साल पहले ही हो चुकी है। 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच काफी ज्यादा सामान का व्यापार होता था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खरीदे गए सामान का पेमेंट करने के लिए बहुत सारे कॉपर कॉइन्स तैयार करने पड़ते थे। ऐसे में दोनों सिविलाइजेशन ने अपनी सहमति से क्ले टैबलेट्स इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसपे दोनों सभ्यता की सील होती थी और कितना पेमेंट है ये भी लिखा होता था। इससे एक बार में ढेर सारे सिक्के तैयार करने और कैरी करने की झंझट नहीं होती थी और इसी तरह 5000 साल पहले क्रेडिट कार्ड की तरह ही पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था।